देखो बच्चे नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब यानी कि रजिस्टर्स अगर हमने, अभी तो हमारे रजिस्टर सारे किस में लगे हुए थे, सीरीज में लगे हुए थे, अभी क्या हो पैरेलल में लगे हो, तो क्या हो, नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर जॉइंट इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन सॉल्व। यानी कि अगर हमारे रजिस्टर जुड़े होंगे तो वे सारे इस तरीके से जुड़े होंगे, उनका जो ये पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा तो उनकी वोल्टेज क्या होगी, वी भी हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। एमीटर जो हमारा करंट होएगा वो क्या होएगा, इसमें से इनमें से, यानी कि इसमें हमारा करंट वेरी करेगा, जो हमारी वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि सीरीज में क्या था, हमारा करंट कांस्टेंट रहता था, वोल्टेज जो थी हमारी वेरी करती थी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate current through each branch of, यानी कि I हमारा क्या हो गया, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो RP हमारा, P यहाँ दिखा रहा है हमारा पैरेलल वाले रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाय में RP। तो I1 क्या हो गया हमारा V बाय में R1, I2 हो गया हमारा V बाय में R2 और I3 का हमारा V बाय में R3। इससे हमारे के यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कैसे निकालेंगे, इसमें I बाय में आर पी इजिकल टू 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय में R2 प्लस में 1 बाय, यानी कि इसमें हमारा पैरेलल अपॉन में लग के निकलेगा रजिस्टेंस, जबकि सीरीज में हमारा डायरेक्ट सम हो जाता था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, ठीक है, ये जो आपकी फिगर दी हुई है पीछे 12.10, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कितने थे, 5 ओम 10 ओम 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट दिया है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हर एक रजिस्टेंस से करंट निकालना है, यानी कि I1 I2 और I3 निकालना है। टोटल करंट निकालना है, यानी कि टोटल I निकालना है, और टोटल रजिस्टेंस निकालना है। तो V दिया है R1 R2, तो इससे हम I1 I2 और I3 निकालेंगे। I1 क्या हो जाएगा हमारा V बाय में R1, ठीक है। I2 हो गया हमारा V बाय में R2 और I3 क्या हो गया हमारा V बाय में R3। टोटल I निकालेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3। RP हमारे क्या निकलेगा, 1 बाय में RP 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय का R2 प्लस में 1 बाय का R3 1 बाय 3, यानी कि RP हमारा क्या हो गया 3 ओम। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ इन फिगर, देखो ये देखो हमारी फिगर दी है 12.12, रजिस्टेंस जो थी हमारे R1 R2 3 4 5 दिए हुए हैं, ठीक है, ये 5 हमारे रजिस्टेंस दिए हुए हैं, और बैटरी जो 12 वोल्ट की कनेक्टेड जा रही है। कैलकुलेट द टोटल रजिस्टेंस, यानी कि R निकालना है, टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें I निकालना है। अब देखिए बच्चे, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। अब ये दो तो हमारे पैरेलल में है, और ये 3 भी हमारे क्या है, पैरेलल में है, पर ये जो आपस में एक दूसरे से किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। क्यों, देखिए मान लो अब यहाँ से ये करंट आया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट इसका क्या हो गया, बी हो गया। तो अब ये देखो ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, फिर ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट से। ये वाला फिर से क्या इस ए पॉइंट से तो नहीं जुड़ा हुआ ना, तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पर जो इनका टोटल और जो इन दोनों का टोटल है वे दोनों आपस में क्या है, सीरीज में होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे R। मान लो ये R डैश है, तो 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय में R2 से R डैश निकाल लेंगे, और मान लो ये R हमारा R डबल डैश है, कुछ इस तरीके से देखो, 1 बाय में R1 1 बाय में 10 प्लस 1 बाय 4 टू 5 बाय 4 टू R डैश, और 1 प्लस में R डबल डैश हमारी ये हो जाएगा, ये आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस R का जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि R डैश और R डबल डैश का सम हो गया 18 ओम, ठीक है। इससे हम करंट निकाल लेंगे डायरेक्ट, I इज इक्वल टू V बाई R करके, तो 12 वोल्ट यानी कि 0.67 एम्पियर हमारा निकल गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सीरीज़ में सर्किट करंट में क्या देखा कि जो हमारा सीरीज़ में लगाते तो हमारा करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि दैट इज इम्प्रैक्टिबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर। इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी बल्ब और हीटर को कहते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज इनको कहते हैं करंट जो होता है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑपरेट करनी होती है प्रॉपरली। अनदर क्या है डिसएडवांटेज कैसी दी सर्किट की, विच वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन। अब इसकी क्या है, अगर मान लो कोई भी एक पार्ट इसका वो हो गया सीरीज वाले में खराब हो गया, मान लो रेजिस्टेंस R1 ही खराब हो गया, तो R2 हमारा क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट हमारा वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादा जो हम घरों में जो अपने सर्किट लगाते हैं वो हमारा पैरेलल में लगे हुए थे, ना कि सीरीज में। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट्स
to decorate building on festival, on marriage celebration, etc. You might have seen the electrician spending lot of time in troubling, locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. देखा आपने? तो क्या लगता है हर एक को बहुत ज़्यादा टाइम था. ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक, वो डिवाइड कर देता है. या अगर मान लो ये वाला फेल हो गया तो इसमें तो इससे करंट फ्लो होकर आगे बहलेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए अगर एक में रुक गया तो क्या हुआ, दूसरे में से चला जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रिक गैजेट द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज. दिस इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली. तो ये हमारा क्वेश्चन था. अब बच्चे इससे रिलेटेड ये जो आपके क्वेश्चन है इनको करिए. अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप करिए. ये आज का आपका होमवर्क है. इससे इस क्वेश्चन को इनको करिए. नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का. ठीक है.